वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम क्लास 8th में जो एग्जाम आने वाली है एमपी बोर्ड की क्लास 8th की, तो उसके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन में रहेगा इफ 5 की पावर m इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -2 अपॉन 5 की पावर -5 इक्वल टू 5 की पावर 12 हो, तो हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m। अब इसमें m की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे? तो सबसे पहले एग्जाम में सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर देना एक बार। 5 की पावर m इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -2 अपॉन 5 की पावर -5, वो इधर लिखा हुआ है 5 की पावर 12। अब इसको सॉल्व बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे, कम जगह में बिल्कुल व्यवस्थित क्वेश्चन करना है हमको। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने एक फार्मूला सीखा है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो इसका सॉल्यूशन होता है x की पावर m प्लस n। ये फार्मूला है आइडेंटिटी। तो इस प्रकार की आइडेंटिटी हम ये बेस इक्वल होना चाहिए, तो पावर इंटू में प्लस हो जाती है। तो हमारा यहाँ बेस इक्वल है ऊपर का, तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो ये 5 1 टाइम्स ही लिखना और ऊपर की सारी पावर को प्लस में लिख देना। अगर माइनस में ऑलरेडी है तो फिर माइनस में लिखना। तो यहाँ लिख रहे हैं हम m प्लस 3 -2 और डिनोमिनेटर में 5 की पावर तो -5, इसी प्रकार से लिखे देना। तो जब हम इसको m प्लस 3 -2, तो 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 5 की पावर m प्लस का 1 बचेगा। 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और नीचे एज इट इज वैसे लिख देना 5 की पावर -5 इक्वल टू 5 की पावर 12। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने में एक फार्मूला तो इनटू का है, दूसरा फार्मूला होता है डिवाइड वाला, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n। तो पावर माइनस हो जाती है m माइनस n। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहले इस 5 को ऊपर लेके जाएंगे हम, तो ये माइनस का है तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के 5 एक ही बन जाएंगे, ये दोनों बेस इक्वल है दोनों की। ये माइनस का 5 है, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये ऊपर ले आएंगे इसको हम, तो 5 की पावर m प्लस 1 प्लस का 5 हो जाएगा। माइनस का 5 था तो प्लस का 5, इधर 5 की पावर 12 है। तो यहाँ पर जब हमारा 5 की पावर m प्लस 6 हो गया, तो यहाँ 5 की पावर 12। दोनों के बेस इक्वल है, तो जब दोनों की कंपेयर करेंगे तो हमारे पास केवल ये रहेगा m प्लस 6 इक्वल टू 12। और ये 6 को जब उधर ले जाके माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा m इक्वल टू 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 12 माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 6। इस प्रकार से हमारा ये m की वैल्यू है। हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन अभी जो कर रहे हैं ये 3 मार्क्स के, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आएंगे। तो जब क्वेश्चन में देखा इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 है, देन फाइंड करना है हमको वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4, दोनों को ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब इसी को लेके हमको इसका आंसर निकालना कि कितना आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां पर x ही है और यहां पर स्क्वायर है, तो दोनों ओर स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा ये इस प्रकार से बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन 4 का 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब यहां पर हमारा जब सोल्व करेंगे हम इसको, तो यहाँ एक आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का स्क्वायर। बिल्कुल यहाँ पर याद करना भी सिखाता हूँ किस प्रकार से करोगे। पहले a का स्क्वायर होगा, फिर माइनस का जब स्क्वायर करते तो प्लस हो जाता है, तो b का स्क्वायर होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर 2 के साथ दोनों को लेना है -2ab। तो ये आइडेंटिटी याद भी मैंने करवा दी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले दोनों का स्क्वायर करना है,
फिर 2 के साथ में दोनों को ले लेना माइनस के साइन के साथ, तो ये आइडेंटिटी याद हो जाएगी। तो हमारा ये a है और ये b है, तो पहले a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर, फिर आएगा यहाँ माइनस 2a और b इक्वल टू 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16। तो यहाँ पर हमारा x से x कट जाएगा, तो यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर केवल 2 बचेगा तो ये माइनस का 2 इक्वल टू 16। ये माइनस का 2 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 16, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 18। इस प्रकार से हमारा आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 18। ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल मेथड से सोल्व करना, स्क्वायरिंग करके स्क्वायर का फार्मूला याद रख लेना, केवल आपको 3 मार्क्स इस फार्मूले को याद करने के। ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ -3 की पावर m प्लस 1 इंटू -3 की पावर 5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7। इससे हमको m की वैल्यू फाइंड करना है। फार्मूला हमेशा याद रखना है x की पावर m इंटू x की पावर n। बेस अगर इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है। ये दोनों x का एक बार ही लिखना है और ऊपर की पावर को हमको प्लस करना है। और इसको सॉल्व करते समय पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है, उसके बाद ही राइट हैंड साइड का यूज करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम 3 लाइन में तो होने ही चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की पहली लाइन जब सॉल्व करोगे तो फर्स्ट लाइन हम लिख लेते हैं, गिवन में दे रखा हमको, वो नोट कर लेना। ये फर्स्ट लाइन हो गई। सेकेंड लाइन में हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बेस दोनों का इक्वल है, तो -3 1 टाइम्स हो जाएगा और सारे के सारे पावर में चलेंगे, इधर इसके साथ में नहीं लिखना है। तो ऊपर पावर में प्लस हो जाएगी, तो हम m प्लस 1 के साथ में 5 को प्लस कर देते हैं, और ये -3 की पावर 7। m में 1 और 5 तो प्लस होगा नहीं, केवल ये जो डिजिट दिख रहे हैं हमके, ये दोनों डिजिट प्लस हो जाएंगे, तो -3 की पावर हो जाएगा m प्लस 5 और 1 हो गए 6। अब जब हम दोनों अब राइट हैंड साइड का यूज करेंगे, तो जब हम दोनों की कंपेयर करेंगे तो एम्प्लॉइज का साइन लगा देते हैं हम। एम्प्लॉइज का साइन लगाने से ये फायदा होता है कि हमको यहाँ लाइन लिखना नहीं पड़ती, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो ये एम्प्लॉइज कर दिया हमने कि ये एम्प्लॉइज कर रहा है कि -3 दोनों तरफ से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो m प्लस 6 इक्वल टू माइनस का प्लस का 7 बचेगा। तो अब m की वैल्यू निकालना बहुत इजी हो गया है। प्लस का 6 से मैंने जो रूल सिखाए थे, प्लस का नंबर जब इक्वल टू के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस का उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, इनटू का इक्वल टू के इधर जाता है तो डिवाइड में चले जाता है, और डिवाइड का इनटू में। जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालना उसके साथ में, तो m की वैल्यू निकालना है तो 6 जो है वो हमारा प्लस में, तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा m इक्वल टू 7, तो एज इट इज वैसे रहेगा, प्लस का 6 से तो काय का हो जाएगा माइनस का। तो हमारा आंसर आया है 1। 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, तो हमारा सॉल्यूशन आ गया m इक्वल टू 1। इस प्रकार से सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया।